अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारूफ मलिक और आप देख रहे हैं सियासतनामा। मुस्लिम लीग नून के दोस्तों को मुबारक हो। भला आखिर उनकी जमात का सोशल मीडिया भी गली के गुंडों की तरह शरीफ खानदान के सियासत पर संजीदा और दयानतदाराना सवाल उठाने वालों को धमकाने डराने के काबिल हो गया है। गुज़श्ता 4 दिनों से मैं बदनसीब भी उनकी जद में हूँ। हमाकत मुझसे ये सरजद हुई थी कि अपने टीवी शो में निहायत ढिठाई से ये दावा कर दिया था कि लाहौर अब शरीफ खानदान का गर्विदा नहीं रहा। हालात इतने दगड़दू हो चुके हैं कि अगर शरीफ खानदान का कोई फर्द या उनका नामजद करदा कोई शख्स गवाल मंडी से, जिसे अमृतसर से क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर मुंतकिल हुए कश्मीरियों का गढ़ माना जाता था, कौमी या सूबाई असम्बलियों के नशिस्त का उम्मीदवार होता तो जीत नहीं पाएगा। इस प्रोग्राम के ऑन एयर जाने के बाद ही चंद घंटों बाद हुसैन नवाज शरीफ के एक चहीते व्लॉगर ने अपने व्लॉग पर हुए तजज़िये के जरिए मुझे बेनकाब कर दिया। मौसूफ का इसरार था कि सूरज ढलने के बाद मैं अपने होश आवाज़ पर काबू के काबिल नहीं रहता। 7 अप को मेरी यवा गोई का सबब ठहराते हुए उन्होंने मुझे शरई गुनाहों का आदि मुर्तकिब भी ठहरा दिया। इसके अलावा इंकशाफ ये भी फरमाया कि मैं गवाल मंडी को जानता ही नहीं। ये इतला सुनकर मुझे शदीद हैरत हुई। ददियाल ननियाल के बेतहाशा घर याद आ गए जो लाहौर के कदीमी मोहल्लों के अलावा ग्वाल मंडी चौक, निस्बत रोड और बेदर रोड पर आज भी मौजूद हैं। ग्वाल मंडी से मेरी लाइल्मी के अलावा मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया का तैयार करदा गोल इस अमर पर भी बहुत इसरार कर रहा था कि बढ़ती उम्र ने मुझे तजज़िये के काबिल नहीं छोड़ा। मुझे जिस अंदाज में बाबा पुकार रहे हैं वो गाली की मानद सुनाई देता है। बड़ी उम्र को ताना बनाने का आगाज इमरान खान के मतवालों की जानिब से हुआ था। अब मुस्लिम लीग नून भी बाबों को फातिरुल अक्ल ठहराते हुए काबिल मुजम्मत ठहराना शुरू हो गई है। बाबू से नफरत वाले पहलू पर गौर करता हूँ तो ख्याल आता है कि इमरान खान और नवाज शरीफ हाल ही में किसी कॉलेज से फारिग हुए हैं। दोनों की उम्र 70 साल से तजावुज कर चुकी है। अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। उनके हामियों की जानिब से ताहम मुझ जैसों की फहम फरासत पर महज इस बुनियाद पर सवाल उठाना अजीब सुनाई देता है कि मैं उनके कायदीन की तरह जवान और तवाना नहीं हूँ। बुढ़ापा हमारी तहजीब में आपको एहतराम और तकरीम का हकदार बनाता रहा है। दौरे हाजिर के सोशल मीडिया ने इसे दीवानगी का मुतरादिफ बना दिया है। इस वक्त से यकीनन डरने की जरूरत है जब सोशल मीडिया के भड़काए लौंडे लपाड़े वॉल की सूरत गली मोहल्लों में घूमते बूढ़े अफराद के पीछे चलते हुए इन पर आवाजें कसेंगे। इस उम्र के अफराद को धरती पर बोझ तस्वर करते हुए जहर का टीका लगाकर मार देने का रिवाज भी मुतारिफ हो सकता है। बहरहाल मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया भी अब तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया जैसा दशनाम तराज हो गया है। अपनी इज्जत महफूज रखना चाहते हैं तो सर झुका कर तस्लीम कर लीजिए कि 21 अक्टूबर के दिन मुस्लिम लीग नून के जवान साल कायद गले में मफलर लटकाए लंदन से लाहौर तशरीफ लाएंगे तो वहाँ के एयरपोर्ट पर लाखों अफराद उनके इस्तकबाल को मौजूद होंगे। मुझे खबर नहीं कि नवाज शरीफ साहब एयरपोर्ट से पुरानी रवायात के मुताबिक दाता दरबार पर हाजिरी देने के बाद मीनार पाकिस्तान पर जमा हुए हजूम से खिताब करेंगे या एयरपोर्ट से गाड़ियों की तवील कतार के हमरा जाती उम्रा जाने को तरजीह देंगे। कानून के साफियाना शद्दोबुद्ध की बदौलत ये सोचने को मगर मजबूर हूँ कि मुस्लिम लीग नून के जमात साल कायद जनाब नवाज शरीफ साहब अदालत से इजाज़त लेकर लंदन गए थे। उन्होंने तहरीरी वादा कर रखा था कि अपना इलाज करवाने के बाद वो वतन वापस लौटकर अपने खिलाफ सुनाई सजा पूरी करेंगे या इसे खत्म करने के लिए अपील दायर करने के बाद कैद में बैठे फैसले का इंतजार करेंगे। जो कानून मेरे और आप जैसे आमियों पर लागू होता है उसके मुताबिक नवाज शरीफ साहब को वतन लौटने से कबल किसी न किसी नौयत की हिफाजती जमानत का बंदोबस्त करना होगा। मतलूबा जमानत आसानी से मिल सकती है या नहीं इसकी बाबत कुछ तय करने से कासिर हूँ, क्योंकि अदालतों का मिजाज इन दिनों शरीफ दोस्त नजर नहीं आ रहा। 2 ही दिन कबल रिटायर होने से पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने शॉर्ट और स्वीट फैसला भी सुना दिया है। उसने नैब कवानीन में हुई तमाम तरमीम को गैर कानूनी करार दिया है, जिनकी बदौलत एहतसाब के शिकंजे में आते सियासतदान को कामिल जिल्लत और रुसवाई से बचाने की गुंजाइश निकल सकती है। हमारी रियासत का ताकतवर तरीन इदारा नजर बज़ाहिर मज़कूरा फैसले की राह में दिलो जान से मज़ाहिम नहीं हुआ। अदलिया की आज़ादी का बल्कि भरम इसने बरकरार रखा। भरम बरकरार करने का फैसला अगरचे परवेज इलाही का मददगार साबित नहीं हो रहा। देखना होगा कि नवाज शरीफ वतन लौटने के बाद आज़ाद अदलिया से किस हद तक महफूज रहेंगे। फंस किया अपने हामियों की दुआओं के तोफैल वो इस तनाज़ुर में वैसे ही चहीते नजर आए जैसे 1990 में अपनी हुकूमत की फरागत के बाद नसीम हसन शाह की सुप्रीम कोर्ट की वजह से नजर आए थे।
تو ہمارے عوام کی اکثریت یہ سوچنے پر حق بجانب نظر آئے گی، جنہیں مقتدر قوتیں کہا جاتا ہے نواز شریف کو چوتھی بار وطن عزیز کا وزیر اعظم دیکھنا چاہ رہی ہیں۔ مقتدر قوتوں کے فیصلے کو بروئے کار لانے کے لیے عوام کو اب محض اگلے برس کے ابتدائی مہینوں میں کسی بھی وقت ہوئے انتخابات کے دوران پولنگ اسٹیشنوں پر جا کر مسلم لیگ نون کے انتخابی نشان شیر پر مہر لگانا ہے۔ جان کی امان پاتے ہوئے اصرار کروں گا کہ اگر عوام کو اس انداز میں انگریزی محاورے کے مطابق گرانٹڈ فار لیا جائے تو وہ طیش میں آ جاتے ہیں، پولنگ بوتھ کے تنہائی میں بیلٹ پیپر پر مہر لگاتے ہوئے باغی ہو جاتے ہیں۔ خدارا عوام کے دلوں کو خلوص، عاجزی اور انکساری سے جیتنے کی کوشش کریں، انہیں وہ بے آسرا ہجوم شمار نہ کریں جو اپنی مشکلات سے گھبرا کر نواز شریف صاحب کی لندن سے واپسی کا بے تابی سے منتظر ہیں۔ اللہ حافظ۔